आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा बॉडी सिर्फ एक मैटर होता है, एक पदार्थ होता है। इसमें कोई चेतना नहीं होती है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसमें कॉन्शसनेस जागृत होता है, जिसे हम चेतना बोलते हैं। और वो चेतना ही है जो आपकी गुणवत्ता को तय करती है। चेतना को ही संवारा जा सकता है, उसे बदला जा सकता है, उसमें नई नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। जबकि जड़ पदार्थ का कोई लक्ष्य नहीं होता, हमारे बॉडी का कोई लक्ष्य नहीं होता है। जो भी लक्ष्य होता है हमारा चेतना का होता है, चेतना के विकास का होता है, अपने कॉन्शसनेस को बढ़ाने का होता है। जैसे कि हम समझते हैं कि दुख ही हमारी केंद्रीय समस्या है और दुख का संबंध चेतना से है, शरीर से नहीं। सारा दुख का अनुभव चेतना को ही होता है। इसलिए जब भी मुक्ति की बात होती है तो तन की नहीं, चेतना की बात होती है। और ये दुख ही है जो हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करता है। दुख में होते हैं इसलिए हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासा जागृत होती है जो हमें अध्यात्म की ओर खींचती है। और जो व्यक्ति जानता है कि वो दुख में है, उसके लिए अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। जिसे पता ही नहीं अपने दुख के बारे में, वो अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं जान पाएगा। तो हमारा जो जीवन का मेन उद्देश्य होता है वो चेतना के लिए होता है, चेतना को जागृत करने के लिए होता है। और चेतना का क्या उद्देश्य है? मुक्ति। मुक्ति मतलब दुख से मुक्ति। और दुख से मुक्ति के लिए आपको अध्यात्म पे ही जाना पड़ेगा, अपने आप को ही समझना पड़ेगा। हर जीव में दो पहलू होते हैं, एक प्रकृति यानी नेचर, दूसरा स्वभाव यानी इनर नेचर। प्रकृति स्थूल होता है, भौतिक होता है, जबकि जो स्वभाव होता है हमारा वो सूक्ष्म होता है, आध्यात्मिक होता है। और इन दोनों में हमेशा टकराव चलती रहती है। लेकिन समस्या ये है कि ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत चलती है। जैसे कि आटे में नमक मिल जाए या चीनी में पानी मिल जाए तो दोनों को अलग करना कितना मुश्किल होता है, वैसे प्रकृति और स्वभाव को अलग करना बहुत मुश्किल है। और दोनों एक दूसरे को अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है कि हमारा जो इनर नेचर है, हमारा जो स्वभाव है वो कुछ और बोलता है और प्रकृति हमें कुछ और करने को बोलती है। तो हम इन दोनों के बीच में फंस के रह जाते हैं। इसी संघर्ष से मुक्ति का जो प्रक्रिया है, जो हमें अध्यात्म सिखाती है, जो हमें बताती है कि असली उद्देश्य क्या है जीवन का। तो अब इस दुख से मुक्ति कैसे पाया जाए, इस जीवन से मुक्ति कैसे पाया जाए? क्योंकि जीवन में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हर समस्या हमें परेशान करती है, हर काम में बाधा डालती है, हमेशा हम परेशान रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो इसको कैसे सहा जाए, कैसे इन चीज़ों से मुक्त हुआ जाए? इसका सबसे आसान रास्ता यही है कि हालात कैसे भी हो उसे मुस्कुराकर स्वीकार करना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन आती है हमारे लाइफ में उसे सहना पड़ेगा, क्योंकि जीवन के हर मोड़ पे हमें सहना ही पड़ता है। तो जब हमें सहना ही है तो हंस के क्यों ना सहें। तो जब आप जीवन मुक्त हो जाते हो तो लाइफ के हर प्रॉब्लम्स को, हर सिचुएशंस को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करते हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और आगे बढ़ते हो। फिर आपके अंदर डर नहीं होता है। कष्ट भी सहना पड़ता है तो आप हंसी हंसी सह लेते हो। आप जानते हो कि यही उद्देश्य है, यही हमारा कर्म है, यही हमें करना ही पड़ेगा, हमें सहना ही पड़ेगा। तो मुस्कुराते रहते हो, आप काम करते रहते हो। तो आपके इनर नेचर पे उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपने डर को समझना पड़ेगा, अपने काम को समझना पड़ेगा। उसको ठीक करने के लिए अपने चेतना को जागृत करना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस को एक अच्छे लेवल पे समझना पड़ेगा, ताकि आप सही डिसीजन ले सको, सही काम कर सको। और जीवन का जो असली उद्देश्य है मुक्ति पाना, यहाँ पे मुक्ति का गलत मीनिंग नहीं निकालना है कि मुझे इस जीवन के बाद मुक्ति मिलेगा या मुझे लिबरेशन कुछ और नहीं होता है। लिबरेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि आपका जो डर था, आपको जो दुख था वो खत्म हो गया। कष्ट अभी भी है, अभी भी जो काम कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ में प्रॉब्लम अभी भी है ही, लेकिन मैं अंदर से मुक्त हो गया हूँ। मुझे अब डर नहीं लगता। अगर मुझे कष्ट सहना ही पड़ता है तो मैं सह लेता हूँ। और यही है लिबरेशन। इसके अलावा लिबरेशन और कुछ नहीं होता है। जिस दिन आप मुक्त हो जाते हो अपने डर से, अपने दुख से, अपने सारे बंधनों से, उसी दिन आप लिबरेटेड हो जाते हो। उसके बाद आप सिर्फ खेलते हो उस दुनिया में, अपने काम में भी खेलते हो, अपने जिम्मेदारियों में भी खेलते हो। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता है। आप मज़े मज़े में सारे काम करते हो, मुस्कुरा के सारे काम करते हो। लेकिन ये मुस्कुराहट कब आएगी? जब आपके अंदर बोध होगा, जब आपके अंदर ज्ञान होगा, जब आप अपने आप को जानोगे, तभी आप मुस्कुरा के कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, कोई भी काम आप अच्छे से कर पाओगे। तो अंतिम बात यही है कि जीवन का उद्देश्य है चेतना के लिए
और चेतना का उद्देश्य है मुक्ति। मुक्ति मतलब दुख से मुक्ति, डर से मुक्ति।